Assalamu alaikum students, my name is Atika Gill and I am the CEO of AGS Consultant. एसडीएस कैंसिल हो गया। पाकिस्तानियों के पास कोई अच्छी आजकल खबर आ नहीं रही है, कहीं से भी किसी भी मुल्क से ले लें वो ऐसे ही है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले हमें धोखा दे दिया, फिर अब कनाडा ने इस तरह की हरकत कर दी है कि खैर कोई बात नहीं। अब सिचुएशन ऐसे है कि एसडीएस कैंसिल क्यों हुआ उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे और आगे हमने क्या करना है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एसडीएस अनाउंस जब हुआ तो वो क्यों हुआ था और उसका पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट था, तो उसके ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, अब सिचुएशन ऐसे है कि जब एसडीएस अनाउंस हुआ उससे पहले क्या होता था कि स्टूडेंट ने वीजा फाइल किया, वो 4 महीने 6 महीने 8 महीने वो उसका डिसीजन ही नहीं आ रहा। स्टूडेंट जब वीजा फाइल कर देते हैं ना तो वो उनके लिए बड़ी क्रूशल सी सिचुएशन हो जाती है, किस लिहाज से कि एक तो वो मतलब ऑब्वियसली फाइनेंशियली तो जो हो ही रहा होता है लेकिन मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही होती है। ऑब्वियसली यहाँ पर यूके के वीजा जब हम फाइल करते हैं तो वो 3-4 दिन से जिन्होंने प्रायोरिटी से पे लिया हो वो 3-4 दिन से ऊपर हो जाए तो स्टूडेंट पैनिक होना शुरू हो जाते हैं। तो अब क्या हुआ कि जब यहाँ पर कनाडा वालों का सिचुएशन आई कि उन्होंने कहा कि ठीक है जी अब हम एसडीएस पे करेंगे, तो उन्होंने 3 अपनी वो रख दी चीजें और जो एसडीएस पे फॉल कर रही थी और साथ उन्होंने ये कह दिया कि जी अच्छा ठीक है हम स्टूडेंट को एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्स कर देंगे। 15 to 20 डेज उन्होंने क्लेम किए। अब उसमें 3 उनकी क्या थी कि आइट्स चाहिए, अच्छा 6 बैंड चाहिए विद नो लेस देन 6 और 10,000 कैनेडियन डॉलर उनको जीआईसी चाहिए था और उसके बाद था फुल ईयर की ट्यूशन फीस। अच्छा, स्टूडेंट ये बेयर कर लेते हैं, मतलब वो कनाडा इस तरह की डेस्टिनेशन है कि स्टूडेंट इन चीज़ों को इतना वो नहीं करते कि ठीक है यार जो बजट अफोर्ड कर सकते हैं वो इस चीज़ को लेकर चल पड़ते हैं। लेकिन और उनको एड में क्या होता है कि हाँ वही बात है कि डिसीजन जल्दी आना चाहिए। हमने देखा उसके बाद स्टूडेंट्स के वीजा फाइल किए, फाइल करने के बाद क्या हुआ जी नहीं आ रहे, रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहे, 4-4 महीने फिर नहीं रिस्पॉन्स आ रहे। तो बात तो फिर वहीं पे घुमा फिरा के आ गई ना कि आपके हमने सारे प्रोटोकॉल्स भी फॉलो कर लिए उसके बाद भी हमारे साथ तो फिर वही सलूक है। तो एसडीएस कैंसिल होना, अब आ जाते हैं हम एसडीएस कैंसिल होने का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एज सच मैं नहीं समझती कि कोई इम्पैक्ट जो पहले था वो अब में भी कोई डिफरेंस है। कैसे कि पहले भी स्टूडेंट वेट कर रहे थे, आगे भी करेंगे। तो अब सिचुएशन क्या है कि अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपने आईएलटीएस अच्छा किया हुआ है और उसके बाद आपकी फाइनेंशियल स्ट्रांग है, देन अभी भी कनाडा आपके लिए वैसे ही है जैसे पहले था। कोई इतना डिफरेंस वाली बात है नहीं। सही है। आपने अगर उसके बाद क्या है कि अभी वो वही वाली चीज है कि आपको वेट करना पड़ेगा बस। जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैंने कहा था कि अगर आप वेट कर सकते हैं, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आपकी फाइनेंशियल्स ठीक है, आप इतनी फीस पे कर सकते हैं, तो ठीक है फिर आप करें अपना ऑस्ट्रेलिया भी। तो अब कनाडा का भी वही हिसाब है, अगर आपको लगता है आप वेट कर सकते हैं और आपके फाइनेंशियल्स ठीक हैं तो फिर अभी भी वही वाली चीज है। आप जीआईसी अभी भी परचेज करें, उससे आपकी फाइल स्ट्रांग हो जाएगी। आपने फुल ईयर की ट्यूशन फीस पे की होगी तो वीजा ऑफिसर को आप पे थोड़ा सा वो हो जाएगा। कैंसिल एक उन्होंने भी इस वजह से किया कनाडा वालों ने, क्योंकि उनके पास इमिग्रेंट्स काफी ज्यादा आ गए। उन्होंने कहा कि भाई मतलब ये तो हर जगह से ही आई जा रहे हैं, ईरान से आ रहे हैं, इराक से आ रहे हैं, वो इस तरह की कंट्रीज से आई जा रहे हैं ऑब्वियसली जिन्होंने जाकर स्टूडेंट का माइंड नहीं था पढ़ने का। तो वो उनके लिए भी एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने अब एसडीएस बेसिकली उन्होंने कैंसिल करके ये कहा कि जी अब हम फेयरली डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे। फेयरली डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, वो पहले भी वो वैसे ही कर रहे थे, ऐसे कोई डिफरेंस तो था नहीं। तो अगर आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है, अगेन ये वाली चीज बड़ी हो जाती है। कनाडा को लेके ना फेक डॉक्यूमेंटेशन का भी एक रिवाज बड़े पुराने अरसे से चलता आ रहा था कि विजुअल लगाते हैं, फेक डॉक्यूमेंट लगाते हैं, उसमें फिर पाकिस्तान की भी बेइज्जती अलग होती है, जिन्होंने जाना होता है उनकी बेइज्जती अलग होती है। तो ये वाले काम ना करें। आप जब भी किसी भी नॉट जस्ट फॉर कनाडा, आप जिस भी कंट्री के लिए करें अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगाएं, अपनी भी इज्जत रखें और जो बाद में जाने वाले हैं उनके लिए भी आसानियां करें। सही है। तो ये एक ओवरऑल रैपअप है। हाँ, आखिरी चीज कि जब स्टूडेंट एसओबी लिख रहा है, कनाडा की एसओबी बड़ी मैटर करती है। ठीक है, अब आपने एसओबी लिखनी है, वो आपने कंसल्टेंट ने तो आपकी लिख ही देनी है, वो मसला नहीं है। लेकिन ये कि आप एटलीस्ट अपने कंसल्टेंट के साथ बैठे। हमारा स्टूडेंट अपनी पे खुद भी नहीं लेता, वो कहता है जी मैंने बस पे किया है 40-50 हजार जितना भी है, मैंने पे कर दिया और अब इन्होंने ही करना जो भी करना है। नहीं बेटा, जिंदगी आपकी है, फ्यूचर आपका है, जाना आपने है, हम आपको गाइड कर रहे हैं, हमने आपको सारा कुछ करना है। लेकिन सिचुएशन क्या है कि जब एसपी की बात है तो एसपी आप अपने कंसल्टेंट के साथ बैठ के खुद लिखे। एक माइंड है ना, एक कितना बफर कर लेगा वो। अगर एक एसओपी वाला लेट से उसको स्टाफ है, वो एक दिन में 10-15 एसओपी लिख रहा है, वो कंप्यूटर तो नहीं है, रोबोट तो नहीं है कि वो रोज कोई नई
वो कहानी निकाल के ले आएगा। तो ऑब्वियसली आपका इनपुट होगा, वो पॉलिश करेगा आपके एसओपी को, तो वो ठीक है। चैट जीपीटी की एसओपी बिल्कुल नहीं लिखनी, बिल्कुल स्ट्रेट नो है, वो बिल्कुल नहीं ये वाले काम करने हैं। अगर आप आइट्स अच्छा कर लेते हो तो फिर आपके लिए एसओपी लिखना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सही है। तो ये वाला काम आपको, मैं समझती हूँ, चाहे वो किसी भी कंट्री के लिए है ना, एसओपी के लिए स्टूडेंट को साथ बैठना चाहिए। कंसल्टेंट लिख रहा है तो उसको स्टूडेंट को कहना चाहिए, वही वाली चीजें ही मैंने पहले भी कही थी कि आप एटलीस्ट अपने स्टूडेंट को बोले यार भाई बेसिक बेसिक आपने लिख के देनी है, हम उसको पॉलिश करेंगे, ये हमारा काम है, लेकिन वो नहीं करते। और एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि जो स्टूडेंट पाकिस्तान वाले, सॉरी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट थे कनाडा में, उनको 24 आवर्स पर वीक लीगली अलाउड हो गया। तो चलें, कुछ तो अच्छा हुआ है पाकिस्तान, मतलब ओवरऑल जो वहां पर हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनके लिए। बाकी आगे जो भी डेवलपमेंट होती रहेगी ऑब्वियसली हम उसके ऊपर आपको अपडेट करते रहेंगे। फॉर नाउ एसटीएस के रिगार्डिंग ये रिसेंट अपडेट्स थी, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा इसको रिव्यू भी कर लें, अपने फीडबैक से भी हमें आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।